हेलो बच्चों, मैं अनिल सर, एल्मेटिक्स एजुकेशन फ्रॉम गोरखपुर। आज हम लोग का एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। क्या नाम है? एसिड बेस एंड साल्ट। क्या नाम है? एसिड बेस एंड साल्ट। देखिए, एसिड बेस एंड साल्ट ये जो चैप्टर है बहुत खतरनाक है। खतरनाक मतलब पहला वर्ड क्या आ रहा है? एसिड। क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? एसिड। क्या है? एसिड। एसिड ही चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे खतरनाक कौन होता है? एसिड। क्या होता है? एसिड जानलेवा होता है। बेस जान बचाने वाला होता है। ठीक, एसिड ज्यादा जाएगा तो उसको बेस को उससे दोस्ती करवा देंगे, तुम्हारा जान बच जाएगा। उसका क्या है? साल्ट। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक, देखिए हमको पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपके माइंड में एक मैप होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अगर आपके माइंड एक किसे कहते हैं, एक तरह से मालूम, माइंड मैप। क्या कहेंगे? माइंड मैप। मैप नहीं बना, लेकिन माइंड मैप आपके ब्रेन में क्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिएट होना चाहिए। देखिए, जैसे हमको पढ़ना, पहला पहला पॉइंट क्या है? डिफाइन द टर्म एसिड। एसिड बेस हमारा चैप्टर का नाम ही है। इन तीनों क्या ना, एसिड बेस साल्ट एंड इंडिकेटर, इस टर्म को हम पहले क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या करना है? इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। कॉमन हाउस होल्ड एसिड का क्या एग्जांपल है कि हमारे घर में एसिड कैसे यूज किया जाता है, बेस का यूज किया है, साल्ट का यूज किया है। ठीक है ना? और इंडिकेटर। सेकेंड थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में क्या करेंगे? उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। नेक्स्ट क्या है उसमें? क्या? एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेस में, ठीक है ना, वाटर को मिलाने पे क्या होता है उसको पढ़ेंगे। ये सब पॉइंट बता रहे हैं, सब आगे हमको भी पढ़ना है। अभी क्लास क्या आगे अभी पढ़ना है। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या है? आयनिक प्रोडक्ट पढ़ना है। उसका क्या पढ़ना है? डिफाइन पीएच। क्या पढ़ना है? डिफाइन पीएच। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? को रिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पीएच। क्या? हाइड्रोजन आयन एंड पीएच विथ न्यूट्रल एसिड एंड बेस, नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोले हैं? ठीक, अब पढ़ना नेक्स्ट पॉइंट का है, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन में डेली डेली बाय डेली पीएच का रोल है। ठीक है ना? अब कैसे है इसको आगे भी पढ़ते हैं। को रिलेट द नेचर ऑफ साल्ट एंड पीएच ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इसको को रिलेट करेंगे अभी। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या है? डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ यूज ऑफ बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वॉशिंग सोडा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उससे क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। ये इन सबका मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे। क्या क्या है? 1 4। ठीक है ना? इस हमको इस पूरे चैप्टर में क्या है? इस पूरे चैप्टर में उसके बाद क्या पढ़ना है? इस पूरे चैप्टर में हमको इतना पॉइंट पढ़ना है। क्या करना है? इतना पॉइंट हमको पढ़ना है। अब देखिए, अब हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। इसमें क्या लिखा है? एसिड, एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है? बेस क्या होता है? एसिड एंड बेस। देखिए, एसिड को आज से नहीं, बहुत पहले, ठीक है ना, आप लोग जो लोग गांव के, शहर के भी लोग खाते हैं, ऐसा नहीं, जो लोग सिरका खाते, सिरका, सिरका मतलब विनेगर। क्या होता है? खट्टा लगता है। देखिए, जो चीजें आपको क्या लगे? खट्टा लगे। क्या लगे? खट्टा लगे। ठीक है ना? उसे आप क्या कहेंगे? एसिड। क्या कहेंगे? एसिड। नींबू आप खाते हैं, ठीक है ना, पानी में डाल घोल के पीते हैं नहीं? तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, नींबू जो ऐसे लेते हैं, ऐसे मुंह में गाल लेते हैं। लो भैया, वो तो बहुत बड़े डान है। ठीक है ना? तो क्या करना हमको? देखो, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर पीपुल, मतलब हजारों साल पहले की बात बता रहे हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर पीपुल हैव नोन दैट विनेगर, लेमन
एंड लेमन जूस, अमला, टमरिन एंड मेनी अदर फूड आइटम टेस्ट। क्या बोले हैं कि हजारों साल से हम लोग, एक दो साल से नहीं, हजारों साल से क्या कर रहे हैं हम लोग, विनेगर के बारे में जानते हैं, लेमन खाते, क्या नहीं अमला खाते हैं, ठीक है ना। अमला बहुत अच्छी चीज है। जो लोग अमला खाते हैं उनके चेहरे की जो स्किन होती है, स्किन टोन्स बनी रहती है, ठीक है ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है ना। क्या लगते हैं, उनका बाल नहीं झड़ता, ठीक है ना। हम खुद ही नहीं खाते, हमारा तो झड़ गया है। अब इसमें क्या है, ओनली अ फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर एगो इट वाज proposed that these things taste sour because they contain acid। अब कोई बोले ना, अब देखो अगर टेस्ट शोर कर रहा है, ठीक, अगर आपको जो चीजें खाने में खट्टा लगे तो उसका मतलब समझ जाना उसमें क्या है, एसिड है। क्या है वह, क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक। सेकंड पॉइंट, द टर्म एसिड, अब देखो एसिड टर्म कहां से आया है, क्या है, एसिड टर्म कहां से आया है। द टर्म एसिड कम फ्रॉम लेटिन, लेटिन वर्ड एसर से आया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सोर, खट्टापन। क्या होता है, खट्टापन। ये लेटिन वर्ड है, ठीक है ना, एसर। उसी टर्म से क्या है, लेटिन वर्ड से क्या है, एसर, उससे क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग क्या करना है, अब देखिए एसिड बेस एंड साल्ट, क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट में डिफरेंट क्या होता है। देखिए एसिड जो होता है ये क्या होता है, खट्टा होता है। अब बेस जो होता है वो होता है कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा। देखो पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, टेस्ट सोर, इसे कैसा होता है, टेस्ट सोर होता है इसमें। अब क्या, टेस्ट बिटर, क्या होता है, बहुत कड़वा। बेस क्या होता है, जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, बेस क्या होता है, बिटर, मतलब क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। आर कोरोसिव टू मेटल, एसिड को अगर तुम किसी मेटल में, कोरोसिव मतलब होता है कि नष्ट कर देता है, खराब कर देगा। क्या करेगा, किसी भी मेटल को तुम अगर एसिड में डुबो दो तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे मान लो क्या है, हम क्या है, अगर मान लो HCl ले ले, क्या ले लें, HCl ले लो। HCl में तुम हड्डी डाल दो, हड्डी बोन्स डाल दो, कुछ दिन बाद देखो गायब हो जाएगा। क्या होगा, वो गायब, डिजॉल्व हो जाता है। एसिड बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, मेटल को भी क्या करते हैं, खराब करते हैं। फिर स्लिपरी एंड सोपी, इसका जो होता है बेस का। अब देखो अगर एसिडिक है, क्या है, अगर एसिडिक है तो लिटमस पेपर, एक होता है लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस कहाँ चला जाएगा, रेड लिटमस। अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू होगा, उसको एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, बदल जाएगा, और बदलेगा क्या हो जाएगा, रेड। क्या हो जाएगा, रेड। चेंज ब्लू लिटमस से कहाँ हो जाएगा, रेड। क्या बोले हम, लिटमस पेपर को एसिड में डिप करने पे उसका कलर क्या होता है, ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक। अब उसी लिटमस पेपर को हम क्या डालेंगे, बेस में डालेंगे। क्या डालेंगे, बेस में, ठीक है। तो रेड लिटमस, जो रेड लिटमस यहाँ था, और रेड लिटमस को जब डालेंगे बेस में तो क्या हो जाएगा, उल्टा, इसका उल्टा। जैसे क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालने से क्या होता है, रेड होता है। अब रेड लिटमस पेपर को बेस में जब डालेंगे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। देखो बस इसी को उल्टा कर दिया है। देखो बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विथ वेस्ट। अच्छा एक चीज बात समझिए, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, एक मान लीजिए क्या है, ये हमारी बाल्टी है। क्या है, बाल्टी, एक बाल्टी क्या है, एसिड है। क्या है, एक बाल्टी क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। ये क्या है, एसिड। अब देखो एसिड एक बाल्टी है, अब हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या मिला दें, बेस। क्या मिला दें, बेस। जब बेस मिलाएंगे इसमें, जब बेस मिलाएंगे तो बताइए, अभी जब बेस नहीं मिलाए थे तो एसिडिक था, लेकिन जैसे जैसे हम एक गिलास मिला दिए, 2 गिलास मिला दिए, 3 गिलास, 4 गिलास, जैसे जैसे हम बेस को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा एक बाल्टी एसिड क्या है, बेसिक की तरफ बढ़ने लगेगा, मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, लेस एसिडिक। उसे क्या बोलते हैं, लेस एसिडिक। क्या बोलेंगे, लेस एसिडिक। मेरी बात समझो, एक बाल्टी लिए, इस बाल्टी पूरा एसिड लिए हैं, वो क्या एकदम पूरा एसिडिक इन नेचर, अभी कुछ मिलाया नहीं, उसके पहले क्या एसिडिक इन नेचर।
अब इसमें हम क्या मिला दिए, बेस 1 गिलास मिला दिए, फिर 2 गिलास मिला दिए, फिर 3 गिलास मिला दिए। जैसे जैसे हम बेस को ऐड करेंगे तो एसिड का जो नेचर होता है थोड़ा क्या बेस की तरफ कन्वर्ट होने लगता है, मतलब एसिड कंप्लीट तब नहीं रह जाता, क्या होता है धीरे धीरे उसका कैरेक्टर डाउन होता है, मतलब उसका क्या जो मान लो 100% एसिडिक था तो 90% क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, मतलब वो लेस एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक, वो लिखा है बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विथ बेस। जब बेस को एसिड में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। अब इसका उल्टा देखो, मान लो एक बाल्टी ली, इस बाल्टी में क्या है, बेस है, क्या है, ये क्या है, बेस है। अब बेस में हम क्या मिला दिए, एसिड मिला रहे हैं, क्या मिला रहा है, एसिड। क्या मिला रहा है, एसिड। अब देखिए अभी इस बाल्टी में क्या है, एसिड नहीं मिला है, इसमें क्या पूरा भरा, बेस। जब ये पूरा कंप्लीटली बेस भरा तो क्या होगा, बेसिक इन नेचर, क्या होगा, बेसिक इन नेचर। लेकिन इसमें हम क्या किए, 1 गिलास बेस मिला दिए, क्या मिला दिए, एसिड मिला दिए, तो ये जो बेसिक इन नेचर है धीरे धीरे कन्वर्ट कहाँ होगा, बेस की तरफ। जब बेस की तरफ जाएगा तो एसिड थोड़ा कम हो जाएगा। देखो 1 गिलास मिलाए, 2 गिलास मिलाए, 3 मिलाए, 4 मिलाए, 5 मिलाए, ठीक है। तो एक बाल्टी मान लो 10 गिलास मिलाए, तो हमारा जो पहले था बेस वो मान लो क्या, उसका मान लो पीएच हमारा क्या है, 7, पीएच मान लो हमारा क्या 8 है, क्या है, 8 है, या तो 9 मान लो, पीएच हमारा क्या है, 9 है, ठीक। अब जो एसिड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच हमारा 8 हो जाएगा, मतलब कहाँ जा रहा हो, पीएच इसके अलावा आगे पढ़ाएंगे। तो 8 से देखिए 8 था पहले, उसमें हम थोड़ा सा मिला दिए, कहाँ पहुंच गया, 7, उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा, 7 की जब इधर आएगा तो एसिडिक हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, बेस में जब एसिड मिलाएंगे तो उसका बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है और एसिड की तरफ जाने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको लिखा गया लेस बेसिक, बिकम लेस बेसिक ऑन द मिक्सिंग विथ एसिड। एसिड जब मिलाएंगे क्या हो जाएगा, बेस लेस बेसिक होगा, क्या होगा, लेस बेसिक। कोई दिक्कत, इतना हमें ऐसा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर बता दे रहा है क्या होता है, खट्टा, कड़वा, कोरोसी, स्लिपरी होता है, फील होता है। ये क्या होता है, ब्लू लिटमस से सबसे बड़े पॉइंट यही दोनों है इसमें, ठीक है ना। चेंज ब्लू लिटमस से क्या करेगा, रेड से वहाँ क्या होगा, रेड से ब्लू, यहाँ क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, क्या बेस मिलाने से यहाँ क्या होगा, लेस बेसिक हो, क्या होगा, लेस बेसिक होगा। देखो अभी लोग हम लोग क्या किए हैं, एसिड बेस को कंपेयर किए हैं। अब हम लोग एक उठाएंगे एसिड, उसको पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो एसिड जो होता है, एसिड को पहचानने का एक तरीका और होता है। पहला क्या होता है, खट्टा वाला, जो खट्टा लगा एसिड हो गया। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो या तो टीचर हो, आपको तब बोला जाएगा कि एसिड कैसे पचाएंगे, तो जो ये तो भोजपुरी माना जो पढ़े लिखे नहीं है, जो भैंस उस चरा रहे हैं, बकरी के चरा, वो जान जाएंगे खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, जो भी हो वो बता देंगे। लेकिन अब उनसे बोल दो बाबू H+ कंसंट्रेशन, क्या बोल दो, H+ कंसंट्रेशन या तो H+ आयन बोल दो, तब वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे। लेकिन जो केमिस्ट्री वाले होंगे समझ जाएंगे। सुनो, अगर क्या है, अगर कोई कंपाउंड या कुछ भी अगर एसिडिक इन नेचर है, क्या है, एसिडिक इन नेचर है, देखो एंड एसिड इज सब्सटेंस विच फर्निशेस हाइड्रोजन आयन, क्या बोले, हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। देखो पानी के अंदर, क्या बोले हम, पानी के अंदर अगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं एसिड को, वो क्या है, H+ कंसंट्रेशन है, H+ आयन निकालना है, मतलब H+ क्या हुआ, निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिडिक। क्या बोलेंगे, H+ कंसंट्रेशन जहां निकलेगा उसे बोलेंगे एसिडिक इन नेचर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया ना, सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक HCl एंड डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब ना, जैसे मान लो HCl, क्या है, HCl, ठीक। अब तुम ले लो हमारी बाल्टी जिंदाबाद, पूरी केमिस्ट्री बाल्टी टिकी है, ये बाल्टी ले लो, झाड़ू ले लो, ये सब है, ठीक है। इसमें क्या डाल दिए, इसमें आप डाल दिए, ये हमारा क्या है, H2O, क्या है, H2O, ठीक। अब H2O हम क्या डाल दिए, HCl। जब HCl को डालेंगे
तो Cl हमारा टूटेगा, AH प्लस और Cl नेगेटिव। तो देखो H प्लस इस HCl है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो H प्लस कंसंट्रेशन H प्लस में आया, टूटा नहीं। अगर H प्लस में टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक है। अगर वहीं NaOH अभी आगे बढ़ाएंगे बेस में, वहां अगर OH निकलेगा, क्या निकलेगा, OH, तो हो जाएगा बेसिक इन नेचर। क्या होगा, बेसिक इन नेचर। लेकिन अब उसको आगे देखना है। अब इस टाइम देखिए यहाँ पे HCl है, HCl देखो H प्लस एंड Cl निगेटिव, देखो एक टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। एक कंपाउंड क्या हो रहा है, डिसोसिएट मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। HCl जब डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन देगा, H प्लस आयन देगा, ठीक है ना। H प्लस का आयन निकल गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक इन नेचर। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर हम लोग सिरका खाते हैं, गांव वाले काहे मजबूत होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं जब कुछ मिलेगा घर पे, मान लो दाल और नहीं सब्जी खत्म हो गई, दोपहर तक गांव में 2-3 राउंड सब खाते हैं, एक राउंड से काम नहीं चलने वाला। भैया मेहनती होते हैं, काम करते हैं, दबा काम करते दबा खाते हैं। आएंगे मान लो दोपहर क्या है, सब्जी खत्म, दाल नहीं है, मम्मी से कहेंगे मम्मी सिरका कहाँ है, सिरका ऐसे लाएंगे, आराम से रोटी वोटी लेंगे, अपना बोरेंगे और सिरका से खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और शहर वाले तो एक चम्मच लेंगे, उसी भैया टेस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। लेकिन गाँव वाले एक गिलास ले लेंगे, उसी में रोटी ऐसे बोरेंगे, दबा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब फिर जब काम करेंगे, फिर भैया अपना बॉडी जब वर्क करेगा ना, तो ऐसी फैसिलिटी मैंने कुछ नहीं, ठीक। अब सुनो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक, एक चीज और समझो, इसमें कहने का मतलब क्या हमारा है। अब देखो सबसे खतरनाक चीज HCl, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्या है, HCl। दूर छोड़ दो, हमारे पेट में क्या है, पेट में ही पाया, पेट के जो सेल होते हैं स्टमक, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक। जो लोग नहीं, जैसे मान लो कहते हैं यार पेट में दर्द हो रहा है, किस डॉक्टर को दिखाएं, तो जो लिखा रहता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो वर्ड से ही मतलब हो गया कि पेट के डॉक्टर। क्या है, क्यों, क्योंकि जो स्टमक के सेल होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के नाम से उनका अपना ब्रांच निकल गया, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, मतलब अलग अलग, जिस मतलब में जैसे मान किडनी हो गया तो नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना, तो उनका अलग अलग ब्रांच होता है। इसे मान लो जो लोग स्टमक के डॉक्टर उसे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोलॉजी। अब देखिए इसमें क्या है, गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टमक क्या है, स्टमक में क्या है, स्टमक में हमारे क्या निकलता है, हमारे पेट में क्या निकलता है, HCl, क्या निकलता है, HCl। अब सोचो कितना खतरनाक, अगर HCl हमारे पेट में निकलता है तो हम लोग मरते क्यों नहीं है। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, जो हमारा स्टमक होता है उसके 4 लेयर होते हैं, ठीक है ना। तो उसके 4 लेयर से जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, नहीं उसके अंदर वाले लेयर से, ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा से मस्कुलरी, ये सब है नाम है, वो सब नहीं जानना है, बस इतना जाने स्टमक के वाल से क्या निकलता है, म्यूकस। क्या निकलता है, म्यूकस। जब म्यूकस निकलेगा, क्या निकलेगा, म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्या होता है, बेसिक। क्या होता है, यहाँ पर समझ लो, क्लियर नहीं दिख रहा। देखो हमारे पेट में क्या निकला, जैसे मान लो ये क्या है, पेट है, क्या है, पेट। इसमें क्या मान लो हम खाना खाएं, ठीक है ना, और देखो इसमें HCl निकला, जब इसमें HCl निकलेगा, मान लो स्टमक है, स्टमक के वहां से क्या निकल गया, म्यूकस। क्या निकल गया, म्यूकस। जब म्यूकस निकलेगा, देखो जब म्यूकस निकलेगा तो म्यूकस क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्या होता है, बेसिक। क्या होता है, बेसिक। अब जब जैसे होता नहीं है एक कि अगर आप डेली 8 बजे खाना खा रहे हैं और किसी दिन 9 बजे खाना खाएंगे तो आपके पेट में होता है जलन। क्या होता है, जलन। आपको जो स्टमक के बाल होती है वो एकदम तैयार रहती है, खाना भैया हमको 8 बजे खाना मिलेगा मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो भी वो जान लेती है मिल गया खाना, तो क्या निकलने लगता है, एसिड। क्या निकलने लगता है, एसिड। तो एसिड निकलेगा उस टाइम जब खाना आप नहीं खाते 1-2 घंटा, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ये जो म्यूकस है, क्या है, स्टमक के वाल से क्या निकलता है, म्यूकस। क्या निकलता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, इससे करेगा रिएक्शन। क्या करेगा, रिएक्शन। और रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। हम क्या बोले, हमारे स्टमक में एसिड निकलेगा HCl, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, म्यूकस। म्यूकस क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि म्यूकस क्या होता है, बेसिक इन नेचर। एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो उसको दर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत।
समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ तक? तो मेरा कहने मतलब कि गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं क्या होते हैं, जो पेट में जो जूस निकलता है उसमें भी क्या पाया जाता है, HCl। क्या पाया जाता है, HCl। लो, अब सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें भी क्या होता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ये थोड़ा वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, जो लोग नींबू खाते हैं क्या कहते हैं, नींबू। नींबू में क्या होता है, विटामिन सी। क्या होता है, विटामिन सी। देखिए विटामिन सी से क्या होता है, अगर जिसके बॉडी में विटामिन सी की कमी तो उसको होता है स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। हाथ हो तो उसके यहाँ फट उठ जाते हैं। क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो विटामिन सी में क्या होता है, सॉरी क्या ना, लेमन में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। क्या पाया जाता है, विटामिन सी। इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तुमसे पूछा जाएगा कि लेमन में, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तुम बताओगे विटामिन सी। और क्यों होता है खट्टा, ड्यू टू एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोले हम, एस्कॉर्बिक। इसी एसिड के नाते क्या होता है, वो खट्टा होता है। बस एसिड के बारे में इतना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल और भी दिया है। जैसे मान लो विनेगर जो बताए हैं उसमें क्या एसिडिक एसिड पाया जाता है, ये भी खतरनाक होता है। लो भैया, जो चाय पीने वाले होते हैं क्या होते हैं, चाय वाले। चाय वाले में क्या होता है, इसमें निकलता है टैनिक एसिड। क्या निकलता है, टैनिक एसिड। टैनिक एसिड होता है, देखिए ये जो टैनिक एसिड होता है ये हमारे स्टमक में जाता है। जैसे मान लो HCl निकल रहा है, ऑलरेडी HCl निकल रहा है, और चाय पी लिए तो चाय पीने के बाद क्या होता है, टैनिक एसिड निकल गया, HCl निकल रहा और HCl आ गया, मतलब दो लोग मिल गए। एक डान है छोटा डान, एक और डान आ गया, बड़ा डान हो गया, तब तो और धमाका फैलाएंगे, बड़ा करेंगे। उसी तरह क्या, ऑलरेडी पेट में HCl निकल रहा है और ऊपर से HCl खा भी ले रहे हैं, खा लिए। और चाय देखो, आदमी जब उठता है पहले क्या पीता है, चाय। क्या पीता है, चाय। और उसमें पेट हमारा खाली होता है, जो कि हमारे जानलेवा होता है। क्या होता है, जानलेवा। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, चाय ही पीते सो के उठते हैं। ठीक है, चाय नहीं पीना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है, टी में हमारे क्या होते हैं, टैनिक एसिड। क्या होता है, टैनिक एसिड। लेमन है, ऑरेंज में क्या होता है, साइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं। क्या कहते हैं, इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इसको भी क्या कहते हैं, लैब में यूज करते हैं। लैब में अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, इतने बड़े बड़े बॉटल होंगे, उस पर लिखा हुआ H2SO4, उसे स्लिप लगा देंगे, साइड में रख देंगे। फिर HNO3, मतलब वहां पे लिख देंगे डेंजरस। क्या लिख देंगे, डेंजरस। इसको छूना नहीं है, क्योंकि एसिड क्या होता है, डेंजरस होता है। इसके बाद क्या है, बेस। एसिड हमारा खत्म। अब हम पढ़ेंगे, जैसे होता है ना, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। अगर बुरे लोग नहीं हो तो अच्छे लोग की वैल्यू खत्म। तो जहाँ एसिड है उसके बगल में कौन आएगा, बेस। एसिड को संभालने के लिए कौन होता है, बेस। कौन आ गया, बेस। क्या आ गया, बेस। क्या होता है, अभी आप लोगों को बोले एसिडिक वह होता है जो H+ आयन रिलीज करता है पानी में डालने पे। अब एकदम उसका जस्ट उल्टा, अगर पानी में हम क्या डाल रहे हैं, पानी में हम किसी भी सब्सटेंस को डाल रहे हैं, अगर वो OH आयन क्या है, OH आयन रिलीज कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बेसिक इन नेचर। क्या बोलेंगे, बेसिक इन नेचर। देखो लिखा है, अ बेस इज ए सब्सटेंस विच इज फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। इस OH आयन का क्या, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। लिखा है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, पानी में जब इसको डिजॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, OH निगेटिव। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या लिखा है, जैसे मान लो यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं NaOH, इसको ब्रेक करो, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। देखो आगे नहीं, OH आयन। तो OH आयन जब रिलीज होगा तो कैसा होगा, बेस। क्या कहेंगे हम उसको, बेस। ठीक है ना। अब इसका कुछ एग्जांपल दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कभी दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इसको वॉशिंग सोप में, क्या है, वॉशिंग सोप बनाने में इसका यूज होता है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे एक नाम और पोटास, क्या बोलते हैं, पोटास। इसका यूज क्या करते हैं, बाथिंग सोप में। क्या करते हैं, बाथिंग सोप में इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाथिंग सोप में। अब हमारा है इंडिकेटर। इंडिकेटर में समझ रहे हो ना, गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं, मतलब एक तरह कोई, हमको इधर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला जलाते हैं, राइट मुड़ना है तो राइट वाला जला देते हैं इंडिकेटर।
उसी तरह इंडिकेटर यहाँ भी है, बस इसका तरीका बदल जाएगा। इंडिकेटर पहचानेगा कौन एसिड है कौन बेस है, कौन भगवान दिए हैं कौन हम लोग बनाए हैं, कौन कैसे क्या है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर काम क्या है, पहचानना। क्या पहचानना, एसिड एंड बेस है, ठीक है ना। द सॉल्यूशन विच चेंज इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस। अगर एसिड और बेस को, एसिड एंड बेस है क्या है, एसिड एंड बेस के नाते कलर चेंज हो जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है 3 टाइप्स का, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर जो होता है ये क्या होता है, ये भगवान द्वारा हमको मिलता है, गॉड। ये भैया हम ही लोग बना लेते हैं, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये हम ही लोग बनाएंगे इस तरह से। सुनिए अब देखो, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर देखो लिखा ना, नेचुरल इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड नेचुरली, प्राकृतिक जो नेचर से मिले, एंड कैन डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस इज एसिड या बेस। नेचुरल इंडिकेटर भी क्या करता है, कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस है उसको पहचानने का काम करता है। इनका एग्जाम्पल कौन है, जैसे मान लो टर्मेरिक, ग्रेप जूस, रेड कैबेज, ठीक ना, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे नहीं हम लोग हल्दी देखते हैं, हल्दी क्या है, मान लो लेमन हो गया, ये क्या उसको क्या करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। अब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर आर इंडिकेटर व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब। बोले ना, सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। कौन बनाया, हम लोग के द्वारा, ठीक। अब क्या बोले हम, सिंथेटिक इंडिकेटर आर इंडिकेटर व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ये क्या करे, जो हम लोग बनाए, इसका एग्जांपल कौन है, फेनोल्फथलीन। क्या है, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस पेपर। 3 इंडिकेटर हम लोग बनाए, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक। लो अब तीसरी पॉइंट क्या है, हम लोग अपने नाक से जो है, नाक यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, उसी ऑल्फैक्टरी लोब के नाते इसको क्या किया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा गया है। क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या पाया था, ऑल्फैक्टरी लोब। ऐसे सूंघ के नहीं, जैसे मान लो कहीं मुर्गा का बन रहा है, बकरा का बन रहा है, कुछ महक रहा है, क्या है, कुछ महक रहा है, आदमी पहचान लेता है, अच्छा मुर्गा बन रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको मतलब पकड़ लेते हैं ये क्या बन रहा है। देखो, 2 सब्सटेंस हुज स्मेल, क्या है, स्मेल, बगल में क्या बन रहा है, पनीर बन रहा है, पता चल जाता है, ठीक है ना। और क्या है, ऑर्डर चेंजेस इन एसिड या बेस सॉल्यूशन, उसे क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी तुम बगल में प्याज और जगह भूजा जा रहा है तो एकदम क्या है, ओनियन है, वेनिला, ये सब पूरा एकदम महकता है, नाक, हाँ ठीक है, प्याज कट रहा है, लग रहा कुछ मिलेगा, ठीक है ना। ये सब क्या इंडिकेटर हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अब तीनों को हम इकट्ठा बता दे रहे हैं आपको, एक टेबल बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर लिटमस, क्या है, अगर लिटमस को, अभी ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं, ये सब हम पढ़ा कभी आए हैं। देखो, अगर लिटमस को क्या डालें, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, कलर कैसा होगा, रेड। क्या बोले हम, अगर लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे कैसा होगा, रेड। अगर यही लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, कलर इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा, पर्पल। अगर इसी लिटमस को इसमें डाल दिए, ब्लू क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिए, कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अभी पीछे पढ़ाए हैं, रेड, पर्पल एंड ब्लू। ये कौन है, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसको अगर देखो यहाँ डबल एस इधर आ गया भैया, यहाँ लिख लेना, ठीक है ना, यस यस, कलरलेस। देखो, फेनोल्फथलीन है, अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस। अब क्या है, इसको क्या डाल दिए, न्यूट्रल में, तो ऑलरेडी इसमें कोई, लेकिन अगर इसमें हम इसमें डाल दिए, क्या डाल दिए, बेसिक सॉल्यूशन, कैसा होगा, पिंक कलर। कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज, क्या है, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, कलर कैसा होगा, रेड। क्या होगा, रेड। अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालें, कलर कैसा होगा, ऑरेंज।
मेथाइल ऑरेंज को अगर हम बेसिक सोल्यूशन बनाए तो कैसा होगा, एलो। क्या होगा, एलो। हमारी कहानी खत्म। ठीक, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते। देखिए आप लोग एलमेटिक्स चैनल को अगर आप लोग विश्वास करेंगे तो आप लोग को पूरा एकदम कंप्लीट सिलेबस इस चैप्टर में पढ़ा, इस लिंक पे, क्या नाम है इसमें, इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब शेयर, अगर आपको समझ में आए तब सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, ये जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक, और आप लोग एकदम बने रहिए, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।